बाबा चरण स्पर्श। बाबा आपके शब्दों में कभी कभी दो अर्थों की झलक मिलती है। संदेह दूर करने का प्रयास करेंगे। आप कहते हैं कि मानो मत जानो, और फिर आप कहते हो कि शुरू तो मानने से ही करना होगा। उलझ गया मैं। कृपया इस व्यथा को दूर करें। सुभाष चटर्जी, पश्चिमी बंगाल। अगर मैं कह रहा हूं मानो मत जानो, तो आप पहचान नहीं पाए दूसरा शब्द भी यही बोल रहा हूं, यद्यपि आप समझ नहीं पाते। मैं कहता हूं शुरुआत तो मानने से ही करनी होगी। डॉक्टरेट करनी है तो कायदे से शुरुआत करनी होगी। आप समझ नहीं पाए। ऐसा समझें कि अगर डॉक्टरेट या मास्टर डिग्री पूर्णता जानना है तो कायदा मानना नहीं है, कायदा भी जानना है। मास्टर डिग्री पूर्ण जानना है और कायदा थोड़ा जानना है जानना, मानना नहीं है। जैसे ए अंगूर, ए अनार, आ आम। कहाँ माना आपने? ए अनार होता है, आ आम होता है, माना कहाँ? लेकिन जाना सीमित। ए अनार होता है, लेकिन ए सिर्फ अनार का नहीं होता। मैं तो ये कह रहा हूं। आ आम होता है, लेकिन आ सिर्फ आम का नहीं होता। मैं तो ये कह रहा हूं। मानो मत जानो, कहां विरोधी शब्द है? डॉक्टरेट करके भी आपने जाना और कायदा पढ़ के भी आपने जाना। डॉक्टरेट की पढ़ाई करी, मास्टर डिग्री करी, तो आप मास्टर हो गए, पूर्ण ज्ञान हो गया। और कायदा है वो भी जानना, लेकिन सीमित ज्ञान है। सीमित जाना ए अनार का होता है बस, आ आम का होता है बस। अगर मैं कहता हूं कि जानो मानो मत, और फिर कहता हूं कि शुरुआत तो मानने से ही करनी होगी, बिल्कुल ठीक। ये तो मानना ही पड़ेगा कि ए अनार होता है, आ आम होता है। तो मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि अभी आप समझ नहीं पाओगे। अभी बुद्धि क्षीण है, छोटी है। मानने के लिए तो मैं कुछ भी नहीं कहता। कायदा भी तो मानना नहीं है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा एक बार कि ए अनार होता है और होता है, आ आम होता है। मेरे कहने का तात्पर्य समझे। ये जानते हुए भी कि ए अनार होता है, आ आम होता है,
ईख होता है, इमली होता है, ये भी जानना पड़ेगा कि आ, ई सिर्फ अनार, आम, ईख और इमली नहीं होते, इससे अतिरिक्त भी कुछ होता है। जानना वो भी है, कायदा भी जानना है। जानने से ही तो शुरुआत करते हैं, और जानने की शुरुआत पूर्ण जानने में समाप्त होती है। कहाँ मानना हुआ? मैं कहता हूं कि इस सीमित ज्ञान को छाती से लगाए। मैं पूर्ण हो गया हूं ये मत मान लेना, जो आज सभी माने बैठे हैं। वो ज्ञान सीमित ज्ञान है, खतरा खाओगे। अनार होता है, लेकिन अनार का ही होता है, ये गलत है। इमली का होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इमली का ही होता है, ये गलत है। शुरू तो आपको मानने से करना होगा। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है, आप ठीक से समझें। सिखा तो फिर भी मैं जानना ही रहा हूं। जब आपको के आगे अनार की तस्वीर दिखती है, तो ये इस बात का संकेत है कि ये अनार ऐसे शुरू होता है। अभी तो आप इतना ही जानिए। मैथ में पहले 1, 2, 3, 4 ये संख्याएं गिनाई जाती हैं। तो फार्मूलाज तो आप बाद में ही लगाना सीखोगे ना, अभी नहीं, अभी शुरुआत है। तो मानना तो मैं कहीं भी नहीं कहता, जानना ही कहता हूं। इतना कहता हूं कि इसको छाती से मत लगा लेना, सिर्फ कायदे को। अभी बहुत कुछ है जानने के लिए। ये सीमित ज्ञान को पूर्ण ज्ञान मत समझ लेना। इस कायदे को पूर्ण डॉक्टरेट या मास्टर डिग्री मत समझ लेना। मेरे कहने का यही अर्थ है। इस दुविधा नहीं है कोई। हाँ, आपको दुविधा आ गई, बात अलग है। कह रहा हूं जानने की ही, लेकिन आप जब ऊट पटांग बातें मान लेते हो तो गड़बड़ होती है। अगर मैं वहां आपको गलत कहूं कि ये तो सरासर गलत है, वो तो पूरा ही गलत होगा, वो तो पूरा मानना ही होगा। जानने का तो उसमें अंश ही नहीं होगा। जैसे मोर के आंसू पी के मोरनी गर्भवती हो जाती है, क्या करोगे इसका? यह तो अपूर्ण ज्ञान ही नहीं, यह तो अज्ञान है। शराब पीने का एक फायदा है, फायदे तो कई हैं, एक फायदा है कि जो नाचना नहीं चाहता वह शराब पी के खूब धड़ल्ले से नाचता है विवाह शादी में। देवियां ये ज्ञान बांट रही हैं, जबकि ये ज्ञान है नहीं, और खुद को ज्ञानी समझ रही हैं। ये कहता हूं मैं कि मत करो। अभी आज ही मेरे पास एक कमेंट आया, मानने का क्या नुकसान होता है। इस कमेंट से समझो, बाबा मैं मानता था कि मैं नहीं, मैं मानता हूं कि मैं नहीं। हमारी बातों को सुन लिया, ओशो की बातों को सुन लिया, किसी की बातों को सुन लिया, मैं नहीं मान लिया।
मैं मान लिया कि मैं नहीं हूं। अगर मान लिया तो उससे व्यवहार, जान लिया कि मैं नहीं हूं, उसके हिसाब से नहीं होगा। ये समझ लेना। तुमने मान लिया कि मैं हूं नहीं, वो तब जो व्यवहार करोगे, जान लिया कि मैं नहीं हूं, तब जो व्यवहार करोगे, उन दोनों व्यवहारों में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। तो लिखते हैं, नाम नहीं बताऊंगा। मैंने आज एक लड़की को छेड़ दिया, इधर उधर हाथ लगा दिया, वालिदानों ने इतराज किया, मुझे खूब पीटा। शर्मिंदा, क्या करूं? अरे भाई, जब मान लिया कि मैं हूं ही नहीं तो पिटेगा कौन? जब तुम हो ही नहीं तो जो था वो पिट लिया। क्यों चिंता करते हो? काहे की चिंता करते हो? जब हो ही नहीं तो जो था वो पिट लिया। जिसने छेड़ा था, इधर उधर हाथ लगाया था, वो ही पिट लिया। तुम तो नहीं पिटे। मानने के ये फायदे हैं, ये जो देवियां कहती हैं। अगर मानोगे नहीं, राम से बड़ा राम का नाम। मानना तो पड़ेगा कि राम ही सब कुछ है। इन्हें मैं रोकता हूं। जानने से पहले अगर मान लिया तो पिटोगे। तुम नहीं हो ऐसा जाना तो है नहीं, और मान लिया कि मैं नहीं, ये मान लेना खतरनाक है। तो अब पूछते हो कि मैं क्या करूं? तो बस मैं यही कहूंगा कि तुम हो ही नहीं तो जो था वो ही पिट गया, पिट लिया। तुम क्यों चिंता करते हो? काहे की तुम प्रायश्चित करते हो जब तुम हो ही नहीं? इन्हीं बातों के डर से हमें पता है परिणाम कैसे आएंगे। झूठ मान लोगे तो व्यवहार में सत्य नहीं आएगा। जो जानने वाले हैं वो ऐसा नहीं करते। मानने वाले तो पिटेंगे ही पिटेंगे। मानने वाले तो फिर गुफाएं इकट्ठी करेंगे, फिर सब कुछ होगा। कत्लो गारत भी होगी, छेड़छाड़ भी होगी, मुकदमेबाजी भी होगी, सजाएं भी होंगी। ये सब जो आज जेलों में बंद हैं, आपके ही भाई भतीजे हैं। इन्होंने जाने बिना मान लिया, और बड़े मजे की बात है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इनको सजा सुना दी और जेल के भीतर बैठे भी नामदान दे रहे हैं। बाहर आके भी नामदान दे रहे हैं। इन्होंने जाना यही बखेड़े खड़े होंगे, इसीलिए हम पहले से ही आपको आगाह करते हैं कि मानना मत।
तभी मैं रोज कहता हूं कि ये कूड़ा है, इनकी बात ही मत सुनो। लेकिन जितना हम कहते हैं, दर्द बढ़ता ही गया जूं जूं दबा के। ज्यादा मात्रा में वहां जाना शुरू हो जाते हैं तो फिर जाओ, रोकता भी कौन है। जबरदस्ती तो कोई तुम्हें आत्मज्ञान करवा भी नहीं सकता, और जबरदस्ती जो आत्मज्ञान करवाएगा वह आत्मज्ञानी तो नहीं होगा पक्का। क्योंकि आत्मज्ञानी का एक लक्षण है मुख्य, कि वह अहिंसक होता है। इतनी हिंसा भी कहां करेगा, वो तुम्हें जबरदस्ती आत्मज्ञान को उपलब्ध करा दे और तुम चीखते चिल्लाते रहो कि मैंने अभी सृष्टि का स्वाद चखना है, मैंने अभी सृष्टि का आनंद लेना है। तुम काहे मुझे कहां नरक में ले जाते हो, मुझे भोग लेने दो पहले। उसे भोग ही लेने देता है जो सही आत्मज्ञानी है। इतना भी कहां, वह अपने होने की अनुभूति आपको कराता है कि मैं हूं, नहीं, वो तो तथागत की भांति होता है, आया ठहरा चला गया, हवा के झोंके की तरह। हिंसा जरा भी नहीं, क्योंकि जिसने जान लिया जीवन दुख है, भोग दुख है, वह आपको भोगने देगा ताकि आपको पता चले आग में हाथ डालने से आग जला देती है। वह आपको जल जाने देगा, समझाएगा, लेकिन इतना हिंसक नहीं है कि आपको आपकी स्वतंत्रता से वंचित कर देगा। अगर फिर भी आप हाथ डालना चाहते हो आग में, तो वह आपको आग में हाथ डालने दे देगा। ज्ञानी अहिंसक होता है, ज्ञानी इतनी भी हिंसा नहीं करता। मान लो, मानने के दुष्परिणाम भी झेलो। अब मान ही लिया कि मैं हूं नहीं, तो प्रायश्चित मत करो। कौन करेगा प्रायश्चित? फिर जो मारपीट हुई वो तुम हो तो है नहीं, वो भी किसी और से हुई। जिसने छेड़ाछाड़ी की वो पिट गया, तुम तो हो ही नहीं। रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, होश में आता है बंदा ठोकरें खाने के बाद। ऐसे ही पिटोगे तो मानना छोड़ोगे। ऐसे तुम मानना छोड़ने वाले नहीं। ओशो ने बहुत समझाया, मैंने बहुत समझाया, आप बोल रहे हो और मैंने समझ नहीं पाया। मैंने मान ही लिया कि मैं नहीं हूं, तो ठीक, फिर मान लिया, क्योंकि जानने की प्रक्रिया तो बड़ी जटिल है। जो घर बार है आप चले हमारे साथ, बिना घर बारे, बिना हवन कुंड में सिर दिए, मात्र नारियल चढ़ा के आप समझोगे कि अहंकार का नाश हो गया, तो ऐसा ही कुछ होने को है। मैं नहीं कहता कि मत मानो, मान, लेकिन फिर उस मानने के दुष्परिणाम भी भोग लो। इसीलिए कहते हैं संत के मानो मत जानो, करुणावश कहते हैं।
आग में हाथ मत डालो, इसमें उनका कोई लोभ नहीं। तुम्हें एक सत्य से परिचित कराते हैं, जैसे बाप छोटे बच्चे को कहता है कि बेटा आग में हाथ मत डालना, जल जाओगे। ऐसा ही गुरु तुम्हें समझाता है, आचार्य तुम्हें समझाता है, और वो सत्य समझाता है। वो कोई मानकर नहीं समझाता, वह जला होता है। जीवन दुख है। जिसने जाना, बुद्ध ने जाना तो जानकर बैठ गया, माना नहीं था, जाना, खूब भोगा, खूब भोग सामग्री थी, पूर्ण रूप से भोगी, लेकिन तृप्त नहीं हो पाया। तो फिर ये जाना कि ये भोग सामग्री तृप्त नहीं करती, दुख देती। कुछ अतृप्त अवस्थाएं कचोटती रहती हैं और उसी की तलाश, उसी की तड़प रहती है, वही हमें मिलती नहीं। भोग में हम जिस वस्तु को पाना चाहते हैं वो तो मिलती नहीं, बाकी सब कुछ मिलता है। गुमराह किया है इन मूढ़ लोगों ने। इन देवियों के, इन देवों के चक्कर में मत फंस जाना। ये खुद भी नहीं जानते, पक्का है। क्योंकि आत्मज्ञानी कभी भीड़ जुटाने की कामना नहीं करेगा। बिल्कुल असंगत बातें जिनका कोई अर्थ नहीं, वो इनके पास से मिलेंगी आपको। तुलसीदास ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में सिर्फ नाम का ही आधार है। सुमरन करते जाओ, सुमरन करते जाओ, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। पार उतर जाओगे भव सागर से, और कोई पार नहीं उतरा। चरखड़ियां दिन भर रात घूम रही हैं नाम की, एक आदमी भी नहीं पहुंचा। कोई हाथ खड़ा करके बताए जो जब से पहुंचा। अजपा में उतरकर, अजपा को भी छोड़कर, सुन मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। ये हैं ज्ञानी, ज्ञानियों के वचन। तुम जब से कहते हो, जब से अजपा के भीतर हो, अजपा भी मरता है, कबीर कहते हैं, अनहद भी मरता है। तुम जब की बात कर रहे हो। सुमर सुमर नर उतरहि पारा। जप खलल है, शोर है, हल्का है, लेकिन इतना शोर भी बहुत होता है। शोर तो शोर है। महामौन के पास जाना है तो इतना शोर भी बहुत है, और आप तो शोर रोज बढ़ाए जाते हो। पहले छोटे स्पीकर थे, अब बड़े, अब तो बड़ी बड़ी यूनिट्स इको लगनी शुरू हो गई। शोर मचाओ जैसे वो बह रहा है। मानोगे कि बाबा तुलसी को जिसने माना वो डूबेगा ही, तैरने की कोई संभावना नहीं। जपो,
रोज लोग आते हैं मेरे पास, बाबा 30, बाबा 20, बाबा 35 वर्ष जप रहा हूं 5 नाम, 4 नाम, 1000 नाम, कुछ नहीं मिला। नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। 1000 बार जपो, 1,00,000 बार जपो। एक दू जीभो लख हुई, लख हुई, लख 20, लख लख गेड़ा आख्यई, एक नाम जगदीश। 20 लाख भी जीभें हो जाएं और वो 20 लाख जीभें बाबा कहते कि लाख लाख बार उसका उच्चारण करें तो भी कुछ नहीं होने को है। एक दू जीभो लख हुई ते लख हुए, लख 20 लाख भी जीभें क्यों न हो जाए आप। लख लख गेड़ा आख्याई, एक नाम जगदीश। इस जगदीश के नाम को आप लाख लाख बार उच्चारण करो उन 20 लाख जीवों से, कुछ नहीं होने को है। मानोगे? मान लिया तो उसके परिणाम भी भुगतने पड़ेगा। अब ये देवियां, इनको पता नहीं, अगर ये माने बैठे हैं, तुलसी ने माना तो परिणाम भी तो भुगता। तुलसी ने माना तो परिणाम भी भुगता। परिणाम क्या भुगता? प्यासे मर गए, ज्ञान न उतरा, वो शांति न उतरी, वो तृप्ति न उतरी, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। और उनके बराबर कबीर, कबीर ने माना नहीं, जाना। जानने से तृप्ति आती है और वो तृप्ति ही हमारी मंजिल है। हृदय में तृप्ति आ जाए, बाकी कुछ भी मिला सब बेकार, धूल बराबर हो जाता है। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, सब गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, कुछ नहीं होता अगर ये मिल जाए तो। हीरे, हाथी, घोड़े, जब आवे संतोष धन, ये तृप्ति का धन खजाना जब मिल जाता है, सब धन धूड़ समान। जब तृप्ति हुई तो सारे धन धूल धूसरित हो जाते हैं। सब मिट्टी के ढेले हो जाते हैं। धन तब तक होता है जब तक आपको पता नहीं। बच्चे के लिए बंटे ही धन होते हैं और तुम्हारे लिए हीरे धन है, लेकिन तुम भी बच्चे ही हो। कबीर के लिए आप बच्चे हैं। कबीर कहते हैं कि रतन धन खान, मिलने से भी कुछ नहीं होता। अगर संतोष का धन नहीं है हृदय में तो कोई रत्नों की खान भी मिल गई तो भी तृप्त नहीं होगा। मन कुलिस्ता ही रहेगा, मन असंतोष में रहेगा। तो बाबा की बात मानकर कितने लोग आज राम राम का सुमरन कर रहे हैं, राम नाम के बैंक खुले। आए दिन लोग अरबों की तादाद में इस खजाने को भर रहे हैं, होता कुछ नहीं।
किसी को कुछ मिला नहीं, किसी को कुछ मिलेगा नहीं। जप एक शोर है और आपकी मंजिल परम मौन है, परम शून्य, जहां शोर समाप्त हो जाते हैं। यह थोड़ी सी भी आहट आपको पहुंचने में बाधा बन जाती है। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। हृदय की धड़कन ये भी इबादत में खलल डालती है। सांसों जरा आहिस्ता चलो। जहां ये शोरगुल मिट जाए वहां उसका क्षेत्र शुरू होता है और आपने पहुंचना महा मौन तक है, परम मौन तक है। शोर से कैसे शुरू करोगे? शोर से शुरू करके वहां शोर में पहुंच जाओगे। देखो आज यूनिटी लग रही है रात्रि जागरण के लिए माता के, बढ़ोतरी हुई शोर की। जब आवे संतोष धन, सब धन धूड़ समान। तो ये भागवत की कथा कहने वाले हैं, ये देवता, ये देवियां क्या सिखा रही हैं आपको? लहसुन प्याज मत खाओ। डरे हुए लोग हैं, मृत्यु से डरे हुए लोग। और जो लोग इन्हें पुरस्कृत करते हैं, ऐसा मत समझना कि वो समझदार हैं। महामूढ़ वो हैं, क्योंकि जिन्होंने खुद शांति का आभास भर न किया हो, वह दूसरों को शांति का मार्ग बताएगा कैसे? इनको सम्मान देने वाले किसी भी उपाधि से खुद भी मूढ़ हैं, जानते हैं कि हम किसे पुरस्कार दे रहे हैं। और जब जानते नहीं तो कुछ भी कर लेंगे, बस मानते हैं। और मानने से कुछ नहीं होता। मानने से दुख, पीड़ा, संताप झेल रहे हो आप, मैं जानता हूं। इस घटना से सबक लेना। कहते हैं कि मैं कामुक हो गया था। कामुक तो हो तुम, दबाए बैठे हो। और संत बोल रहे हैं कि इस शक्ति को रूपांतरित कर दो, वासना तुरोहित हो जाएगी। तुम सहज हो जाओ। तुम्हारी वासनाएं असहजता का परिणाम है। सहजता में सारी वासनाएं मिट जाती हैं। जैसे सुषुप्ति में कोई वासना शेष नहीं रहती, स्वप्न में वासना होती है। स्वप्न में तुम बिल्कुल मिट गए होते हो। कोई और छोर पता नहीं तुम्हारा, कहां हो, कहां लेटे हो, कौन आया कौन गया। लेकिन सुषुप्ति में कोई ऑब्जेक्ट सामने नहीं होता, पर्दा बिल्कुल खाली। स्वप्न में विकार भी आते हैं। स्वप्न में पर्दा रंगीनियों से छा जाता है। आसक्त भी होते हो। तो मैं सुषुप्ति की बात कर रहा हूं, मैंने स्वप्न की बात नहीं की।
स्वप्न में तो तुम स्वप्न में भी असहज होते हो, सुषुप्ति में सहज होते हो। सुषुप्ति और ध्यान, इन दोनों अवस्थाओं में आप सहज होते हो। सुषुप्ति और समाधि, इन दोनों अवस्थाओं में आप सहज होते हो। तुम्हारा जागरण और तुम्हारा स्वप्न, इन दोनों में आप असहज होते हो। इसलिए ऐसी गलतियां कर देते हो। ये गलतियां असहजता का परिणाम है। जो सिखाना चाहते हैं, आप कहते हो मैंने ओशो जी को भी पढ़ा, आपको भी सुना, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, आएगा भी नहीं। अगर सुनने को ही आप ज्ञान समझते हो तो ये ज्ञान नहीं है, ये तो कूड़ा है। वो बोले कौन, कौन बोल रहा है, ये महत्व नहीं रखता। कुछ भी बोल रहा है, ये कूड़ा है, सब कूड़ा है। वेद वचन भी कूड़ा है। जो तुम्हारी झील में, मौन झील में खल पैदा करते हैं, वो कूड़ा है। कृष्ण भी कूड़ा, कृष्ण के श्लोक कूड़ा, खलल पैदा करते हैं। कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण के श्लोक तो कूड़ा है। कृष्ण के ज्ञान के पीछे का मौन पकड़ना पड़ेगा आपको। वेद वचनों के पीछे का मौन रहस्य पकड़ना पड़ेगा आपको। लेकिन आप तो शब्दों में उलझे हुए खिलाड़ी हो। आप तो लिपियों को पकड़ने में दीक्ष हो। लिपियों को पकड़कर उसमें मीन मेख निकालते हो, डिस्कशन करते हो, संवाद नहीं विवाद करते हो। डिस्कोर्स नहीं डिस्कशन करते हो। यहीं अटक जाते हो। अगर संत कहते हैं कि मानो मत, सभी संत कहते हैं, तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखन देखी। तुम खुद उतर जाओ, अच्छा हुआ जो हुआ। जब परमात्मा की तरफ से एक घटना थी तुम्हें बदलने की, बदल पाओगे? अगर ये घटना आपको क्रांति की तरफ ले जाए तो बड़ी शुभ। और परमात्मा ने तो इसीलिए ही इस घटना को घटाया। कि तुम क्रांति में से गुजर जाओ। कोई बात नहीं, गलती है, मानना गलती है। सभी कहते हैं मानो मत, और सभी मूढ़ कहते हैं कि मानो। मानने से क्या होगा? यही कुछ होगा जो तुम्हारे साथ आज हुआ। कृष्ण ने जाना 16,108 रानियों के भीतर भी किसी एक ने भी उसके सैंडल मारा? बड़े प्रेम से फिर रहे थे, महारास रचा रहे हैं, और कोई एक भी उलाहना उनका आता नहीं। कारण वो जानते हैं, तुम मानते हो, वो जानते हैं कि मैं हूं नहीं।
उनके आचरण से जो आएगा वो मैं हूं नहीं यहां से आएगा, और तुम्हारे आचरण से जो आएगा मैं हूं नहीं इसको मानने से आएगा। कृष्ण के जानने से उसका आचरण आता है, तुम्हारे मानने से तुम्हारा आचरण आता है। पिटना स्वाभाविक था, पिट लिए, अब इसको क्रांति की तरह प्रयोग कर लो। इस घटना को व्यर्थ मत जाने दो। यह भी एक हिंसा है। कृष्ण अहिंसक हैं, दिखता है हिंसा लेकिन अहिंसक है। तुम भीतर के तथ्य को पहचान ना पाओगे जब तक खुद ना उतर जाओ उस तल तक। कृष्ण बड़े अहिंसक हैं, लेकिन तुम उनके जीवन में हिंसा ही हिंसा पाओगे। 40 लाख लोगों का कत्ल करवा देते हैं 18 दिनों। और अहिंसक है। तुम बाहरी कृत्यों को मत देखना कि उनके कारण अर्जुन ने शस्त्र उठाया। तुम भीतर उतर जाना और देखना कि कृष्ण हिंसक नहीं है, अहिंसक है। अगर जानोगे तो मुक्त हो जाओगे। जो मन छेड़ाछाड़ी करता है उस मन से ही मुक्त हो जाओगे। यही जानना है। तुम इसे मानने बैठे हो कि मैं मन नहीं हूं, और मन तुम हो, और मन छेड़छाड़ करता है, और मन तुम हो। लाख मानो कि हम नहीं हैं, लाख मानो कि हम नहीं हैं, तो पिटा कौन? जो नहीं था वो पिटा, तुम तो हो नहीं। बस अब पिट लिए, कोई बात नहीं। अब इस जीवन में क्रांति को घटित होने दो। ये एक चिंगारी बनकर तुम्हारे जीवन में उतर जाए, रेवोल्यूशन घट जाए, तुम वो हो जाओ जो हो। इसे ही क्रांति कहते हैं। तुम वो हो जाओ जो हो। तुम वो मत हो जो मानते हो कि मैं हूं। समझना फिर, तुम वो हो जाओ जो हो। तुम वो मत हो जो मानते हो कि मैं हूं। बस इन दोनों बातों को जिस दिन फर्क समझ गए उस दिन क्रांति घटित हो जाएगी। धन्यवाद।